हेलो डियर, मैं स्वागत करती हूँ मैं आप सबका BTS इन हिंदी में, जहाँ आपको मिलते हैं BTS से रिलेटेड सारे अपडेट्स विद फैक्ट्स। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे जॉन्गकुक के बारे में। वैसे आप सबको पता होगा कि जॉन्गकुक रिसेंटली वीवर्स पे लाइव आए थे, और जब भी हमारे जॉन्गकुक वीवर्स पे लाइव आते हैं तो आर्मी से बहुत सारी बातें करते हैं और अपने बहुत सारी बातों को शेयर भी करते हैं। इसी लाइव के दौरान एक आर्मी ने जॉन्गकुक से उनके और जिमिन के बीच हुई फाइट के बारे में पूछा, तो उस पर जिमिन ने कैसे रिप्लाई किया उस पर जॉन्गकुक ने कैसे रिप्लाई किया वो जानने से पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो हुआ ये, जॉन्गकुक ने बताया कि एक्चुअली में उस वक्त वो यंग थे, अपने टीनेज एज से गुजर रहे थे, और उस वक्त उनके बोलने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन इसलिए उनसे जो हमारे जे होप हैं, उनके होबी ह्योंग, एक्चुअली कोरिया में अपने बड़े भाई को ह्योंग कहते हैं, तो वो जॉन्गकुक से थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं, और इसलिए जॉन्गकुक के टोन के बारे में सारे BTS मेंबर जितने उनके ह्योंग हैं, सब तो उनसे बड़े ही हैं, तो उनके जॉन्गकुक के टोन के बारे में बात करने लगते हैं। फिर इसी बीच में जिमिन आते हैं और वो जॉन्गकुक के कॉलर को पकड़ के उनको खींच के एक साइड ले जाते हैं उनसे बात करने के लिए। लेकिन भाई जॉन्गकुक को ऐसा महसूस होता है कि भाई मेरा भी आत्मसम्मान है, और ऐसा तो है नहीं कि मैंने सारी बातें गलत की। उनको विश्वास है कि भाई मैंने भी बहुत सी, मतलब मेरा भी कुछ पार्ट उसमें सही था। फिर तो उनके भी जो भी बातें होती हैं, बस फिर जिमिन उन पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं जॉन्गकुक पे, और वो जॉन्गकुक से कहते हैं कि जाओ, आज से मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और ऐसे बोल के जिमिन वहाँ से चले जाते हैं, और जॉन्गकुक भी वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उन ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद उनको अपने डॉर्मेंट्री में जाना होता है। लेकिन जॉन्गकुक अपने ख्यालों में इतने डूबे होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब चलते 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 कहाँ पहुँच गए। थोड़ी देर बाद जब उनको रियलाइज़ होता है कि वो कहाँ पहुँच गए, तो उनको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ हैं, क्योंकि ये जॉन्गकुक डायरेक्शन वगैरह को लेकर उतने अच्छे नहीं हैं, मतलब उतने अच्छे से उनको डायरेक्शन को नहीं समझ पाते हैं। तो फिर वो ऐसे पहुंचने के बाद फिर से उनको रोना आने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ही सब कुछ अनफेयर सा हो रहा है, सब मुझे गलत कह रहे हैं, और मैं ही अभी डायरेक्शन भी भूल गया, मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गया हूँ। और फिर वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इस सिचुएशन में वो बार बार सोचते हैं कि क्या मुझे जिमिन ह्योंग को कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर सोचते सोचते वो जिमिन को कॉल करते हैं, लेकिन फिर वो फ़ोन कट कर देते हैं ये सोच के कि मैं ही क्यों कॉल करूँ। लेकिन फिर वो कॉल मिलाते हैं, एंड जब जिमिन कॉल उठाते हैं तो जिमिन लाइक कि हेलो, कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो अभी। तो जॉन्गकुक कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। तो जिमिन कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो कि तुमको नहीं पता कि तुम कहाँ हो। तो जॉन्गकुक की आंखों में आंसू आ जाता है, और वो कहते हैं कि मुझे नहीं, सच में नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। तो जिमिन कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे आसपास क्या है। तो जॉन्गकुक बस मुझे नहीं पता मेरे आसपास क्या है, लेकिन यहाँ पे एक कन्वीनियंस स्टोर है। तो जिमिन कहते हैं अच्छा ठीक है, रुको वहीं पे मैं तुमको ढूंढते हुए आता हूँ। तो जॉन्गकुक कहते हैं नहीं आप मत आओ, मैं खुद टैक्सी लेके आ जाऊँगा। और लिटरली मूवीज़ की तरह उस वक्त बहुत तेज़ बारिश भी हो रही होती है, और जॉन्गकुक के आंसू भी गिर रहे होते हैं। मैं उस सीन को इमेजिन कर सकती हूँ मुझे लगता है आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद फिर जॉन्गकुक टैक्सी लेते हैं और घर जाते हैं, जहाँ पे जिमिन घर के बाहर मेन गेट पे जिमिन जॉन्गकुक का वेट कर रहे होते हैं। और जिमिन को देखते ही जॉन्गकुक की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं, और फिर जिमिन जॉन्गकुक को देखते ही पूछते कि कहाँ थे तुम। तो जॉन्गकुक बोले मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ था। जिमिन जॉन्गकुक को पकड़ते हैं और उनको छत पे ले जाते हैं। फिर दोनों के बीच बातें होती हैं। लिटरली उस पॉइंट पे वो दोनों ये भूल चुके होते हैं कि वो एक दूसरे से नाराज़ हैं या उनके बीच कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था। और फिर जिमिन उनको गले लगाते हैं। फिर इस तरह से दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है, मतलब दोस्ती नहीं, लेकिन हाँ जो भी हुआ था झगड़ा फाइट जो भी था वो रिजॉल्व हो जाता है। और नेक्स्ट डे जब जॉन्गकुक उठते हैं तो उनकी आँखें एकदम सूजी हुई रहती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रोते हैं। वैसे हम सबको पता ही है कि हमारे जॉन्गकुक
बहुत इमोशनल हैं और बहुत जल्दी रोने भी लगते हैं। तो मुझे तो ये जिमिन और जंगकुक की फ़ाइट वाली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। लिटरली ऐसा लग रहा था कि भगवान जी भी नहीं चाहते हैं कि इनके बीच झगड़ा हो। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। कम सामिदा।